हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने ब्लड ग्रुप मतलब स्टार्ट किया था। उसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कंप्लीट कर दिया था, जिसमें बताया था कि एंटी बी प्रेजेंट होता है, मैच फ्लोइंग से क्वेश्चन आ सकता है। ये सब सारा चीज़ मैंने बता दिया था। उसमें ये भी बताया था यूनिवर्सल रिसिपिएंट तो सबसे ले सकता है, वो ऐसा ब्लड ग्रुप था जो सबको दे सकता है। ब्लड को अपने डोनेट कर सकता है, वो ऐसा ग्रुप है। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। आज पढ़ाना था RH ग्रुपिंग, जो उसका दूसरा टाइप बॉडी ब्लड ग्रुप का RH ग्रुपिंग होता है। तो RH एंटीजन और एंटीजन डी होता है प्रेजेंट। RH ग्रुप के ब्लड ग्रुपिंग होता है। ये मेनली इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और किसी को ज़्यादा मतलब चांस नहीं रहता है क्वेश्चन बनने का। तो भी बहुत कम बनते हैं, 1 से 2 आए तो चांस नहीं रहते हैं क्वेश्चन बनने के। लेकिन तब भी अगर NCERT में है और सिलेबस है तो पढ़ना तो है कि क्वेश्चन आ सकता है। और इससे क्वेश्चन आता है मैथली फ्लोइंग बोल रहे हैं। इससे क्वेश्चन मेनली आते हैं जो बेसिक टाइप के चीज़ होते हैं ना, न्यूमेरिकल टाइप के, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन रीजनिंग टाइप के होते हैं कि अगर बताएंगे पढ़ाएंगे तो उससे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो बताएंगे लास्ट में कैसा क्वेश्चन आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि समझ जाए कि पूरा है कॉम्प्लिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर एच एंटीजन और एंटीजन ये RH ग्रुप में होता है। RH एंटीजन डी प्रेजेंट होता है। ये इसमें एक ये था कि रेसिस मंकी था। इसमें रेसिस मंकी था, इसमें प्रेजेंट था RH एंटीजन। रेसिस मंकी था, इसमें RH प्रेजेंट था। मैमल्स जो होते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स 80% होते हैं। RH एंटीजन इसमें प्रेजेंट था। एक तरह से वुमेन है कि हम लोग मंकी से ही प्रोड्यूस मतलब एडजस्ट हुए हैं आगे। तो वुमेन का वुमेन है। इसमें लगभग 80% जो था ना RH एंटीजन प्रेजेंट, 80% के अप्रॉक्स, और 20% वो सारा चीज़ें बताते हैं। पॉजिटिव था, एज वुमेन हुई है पॉजिटिव था, और ये 20% जो था ये निगेटिव था। RH ग्रुपिंग जो था रेसिस मंकी में पहली बार देखने गया था, तो RH एंटीजन प्रेजेंट था। उसके बाद ह्यूमन बीइंग में हम लोग जब बड़े हुए, इवॉल्व हुए, उनसे आगे बढ़े, तो ह्यूमन बीइंग जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग 80% जो था RH पॉजिटिव था, और 20% जो था RH निगेटिव था। इसमें एक था ह्यूमन पॉपुलेशन था यहाँ पर। ह्यूमन पॉपुलेशन था, RH पॉजिटिव था, RH निगेटिव। RH पॉजिटिव और निगेटिव था, जिसमें 80% पॉजिटिव था, 20% निगेटिव। ये पॉजिटिव और निगेटिव था। एंटीजन डी मतलब था, इसमें जैसे एंटीजन डी था, इसमें एंटीजन डी प्रेजेंट था, एंटीजन डी एब्सेंट। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन बन जाता है इसमें। ये चीज़ का इतना फिर उतार लीजिए तो और आगे बढ़ा दीजिए। इसमें एक चीज़ समझाना है, मदर जब निगेटिव होती है, बच्चा पॉजिटिव हो जाता है, डिडीर होता है, ये सारा चीज़ समझाऊँगा क्या होता है नहीं होता है। फिर इतना उतारिए छोड़, ये बेसिक चीज़ है, इसको आना ज़रूरी हो जाता है। फिर इससे क्वेश्चन बहुत कम बनता है, 15-20 मिनट का टॉपिक ही है, छोटा टॉपिक है। तारीख द्वारा आगे बताते हैं। इसमें मेन टॉपिक जो क्या है वो बताऊंगा आगे क्या है। शायद उतार लिया होगा, आप मिटाता है तो बेसिक वो है चीज़ नहीं बताता हूँ।
अब देखा जाता है आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये था आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब जो हो जाता है मिसमैच। ये आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी होता क्या है और ये बताता हूँ। अच्छा, डिटेल में से बात करें, इसी से क्वेश्चन बनता ही है और इसी से क्वेश्चन आता ही है। जो क्वेश्चन बनना अगर होगा तो इसी से क्वेश्चन आता है। इससे ज़रूरी है एक थोड़ा है शॉर्ट बड़ी को मतलब समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा है कॉम्प्लिकेशन इसमें, तो कोशिश रहेगा कि मैं समझा दूँ। चलिए इसमें मैं बताता हूँ कि आप मार्कर भी तो काम नहीं कर रहे हैं, जितने भी मार्कर से काम करते हैं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बाद जूम कर लीजिएगा वीडियो का और देखिएगा क्या है। पहले यहाँ पर बात हम करते हैं फादर। फादर आर एच पॉजिटिव, मदर आर एच निगेटिव, मदर फादर आर एच पॉजिटिव, मदर आर एच निगेटिव। यहाँ पर पॉइंट जब बेबी हुआ आर एच, NCERT के अकॉर्डिंग कर लें, ये बेबी हो गया आर एच पॉजिटिव। ये तरह से मान के चलिए, ये बॉम्ब मदर का जो होता है, रंध्र का जो बॉम्ब आर एच पॉजिटिव है बर्ड की, और इसमें जो है ये मदर का और इसमें ये आर एच निगेटिव पर्सन, ये बेबी है, ये बेबी आर एच पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये मदर का बॉम्ब है। और यहाँ पर हो जाता है फर्स्ट प्रेगनेंसी। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होगा तो ये हुआ, उसके बाद इस बच्चा का पार्चुरेशन होगा। पार्चुरेशन जो जब बच्चा का, तो बच्चा जब डिलीवरी होकर निकलेगा, इसमें जो आर एच पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, इसका जो पार्चुरेशन होगा तो इसका जो कुछ पार्ट होगा और बेबी का जो आर एच पॉजिटिव होगा कुछ पार्ट, ये मदर के वॉम्ब में रह जाएगा, इसमें निगेटिव। इसको मारने के लिए ये एंटी आर एच एंटीबॉडी जो होता है ये मदर बनाएगी अपने अंदर, इसको जो होगा किल करने के लिए। एंटी-आर एच एंटीबॉडी टू किल आर एच पॉजिटिव एंटीजन। ये एंटी-आर एच एंटीबॉडी ये मदर बनाएगी तो किल आर एच एंटीजन, मदर बॉम्ब है। तो इतना नहीं समझ रहे होंगे, फिर से मैं बताऊँगा, पहले इतना समझाते चलते हैं ये क्या है नहीं है। मदर बॉम्ब है, आर एच एंटीजन है तो किल होता है, ये एंटीबॉडी बना ये हो गया। ठीक है, फिर जब ये आर एच एंटीबॉडी बनाए तो ये मदर के अंदर रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये सालों तक चलती है, लेकिन बहुत दिन तक होता है, बहुत सालों तक। ये जब बहुत सालों तक मतलब जब तक सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं होती है तब तक ये मदर के बॉडी में रहती है। उसके बाद जब ये फिर फादर है आर एच पॉजिटिव है, ये मदर आर एच निगेटिव है, ये फर्स्ट फिर हुआ बॉम्ब हुआ, इसमें बेबी हुआ जो फिर पॉजिटिव, मदर में तो निगेटिव है। मदर में निगेटिव आपको याद बताया यहाँ पर, ये सेकेंड प्रेगनेंसी सेकेंड तो याद होगा आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुआ था तो यहाँ आर एच एंटीबॉडी थी, और यहाँ पर इस मदर के बॉडी में यहाँ पर आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट फ्रॉम फर्स्ट प्रेगनेंसी।
फर्स्ट प्रेगनेंसी। हाँ, यहाँ पर RH एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी के शुरू से मदर। तो जब ये RH एंटीबॉडी और ये RH एंटीजन होता है, जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो इसके जो फोएटस जो है, जो न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है, उसके RBC को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय मतलब ब्रेक करेगा, और उससे फिर जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तो उससे फिर जॉन्डिस और एनीमिया हो जाते हैं। जॉन्डिस एंड एनीमिया हो जाता है, जिससे इट कॉज टू डेथ। ये डेथ का कॉज बन जाता है। तो इतना उतारिए, मैं और समझाता हूँ क्या होता है। उतारिए पहले, बहुत बड़ी लग। होंगे, मैं समझाता हूँ फिर से NCERT में कहना क्या चाह रहा है। पहले तो वो बता दिया था, शुरू से मैं समझाता हूँ कि RH प्लस एंटीबॉडी एंटीजन होते हैं 80% होते हैं वुमेन में, और 20% निगेटिव होते हैं। 20 अब NCERT एक बात किया एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, और कोई चीज़ के और पर ले सकते हैं। ये जो था, मतलब इसमें जो था RH इनकम्पेटिबिलिटी और मिसमैचिंग जो होते हैं, ये एक ऐसा केस है जिसमें RH मतलब मदर जो है RH निगेटिव है और बच्चा है जो RH पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर एक बात एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ये फादर जो होता है ये RH पॉजिटिव है, फादर जो RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है। उससे जो बच्चा जन्म बॉर्न लिया, बेबी लिया, ये बेबी है, ये बेबी है, RH पॉजिटिव हो गया, बेबी जो है RH पॉजिटिव हो गया। ये मदर का वॉर्म है, मदर का वॉर्म है, जिसमें RH निगेटिव प्रेजेंट मदर को दिख रहा है। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ होगा उस समय की बात कर रहे हैं। तो जब बच्चा पार्चुरेशन, जब बच्चा वॉम्ब से जब डिलीवरी होगा, निकलेगा बाहर, तो बच्चा का जो RH पॉजिटिव है वो मदर में कुछ छूट जाएगा, जब कटेगा उसके ब्लड कुछ पार्ट मदर के बॉडी में वो रह जाएगा। और मदर का जब निगेटिव है तो ये RH एंटीबॉडी बनाएगी, वो जो छूटा है RH प्लस एंटीबॉडी उसको किल करने के लिए ना, फिर RH एंटीजन जो बच्चा छोड़ा उसको किल करने के लिए एंटीजन बनाती है, एंटीजन बनाती है। तो ये हो गया, बच्चा जन्म ले लिया, RH एंटीजन किल भी हो गया, वो नॉर्मली हो गया, फर्स्ट प्रेगनेंसी आराम से हो गया, बच्चा भी ठीक है, माँ को भी कुछ नहीं हुआ। माँ की एंटीजन एंटीबॉडी माँ के अंदर बना, एंटीजन मर गया, माँ भी सेफ हो गई, बच्चा भी सेफ हो गया, सब चीज़ नॉर्मल है। फिर फादर है, मदर है, ये सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें, जब दूसरा बच्चा जब होने की बात हो जाती है, तो ये मदर का वॉर्म है, ये बच्चा है जो पॉजिटिव फिर से हुआ, और मदर में तो निगेटिव है। अब मदर में निगेटिव है, आपको एक बताया अभी, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो RH एंटीबॉडी बना था वो ख़त्म नहीं होता, वो सालों तक, मतलब कि जब तक सेकेंड प्रेगनेंसी नहीं होगा तब तक वो चला रहेगा, इसमें चलता रहेगा, मतलब रहेगा ही मदर के अंदर। तो RH एंटीबॉडी है, और ये बच्चा जब RH पॉजिटिव है, तो वो दोनों जब रिएक्शन करेगा तो उसके बच्चा के RBC को वो डिस्ट्रॉय करेगा, ब्रेक करेगा, जो बताया RBC डिस्ट्रॉय ब्रेक करेगा। तो बच्चा जब RBC जब टूटेगा, ड्यू टू इस इरेथ्रोब्लास्टिक फोएटिस, NCERT में टर्म है, ड्यू टू इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रो मतलब RBC और ब्लास्टोज में ब्रेक होते,
आरबीसी के ब्रेक जो इरेथ्रो बताया था, इरेथ्रोसाइट और ग्लूकोसाइट। इरेथ्रो मतलब होता है आरबीसी, और ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेक होता है। आरबीसी के टूटने इन्फोएट है। जब बच्चे के अंदर जो आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो वो जॉन्डिस और एनीमिया का रूप लेगा। और यही जॉन्डिस और एनीमिया इज कॉल्ड डेथ, ये डेथ का रूप ले लेता है बच्चे का। एक केस है यहाँ पर, जो RH निगेटिव अगर बच्चा हो जाता है और RH एंटी पॉजिटिव है तो फिर नॉर्मल है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा पॉजिटिव है और RH एंटीबॉडी ही पॉजिटिव आ गया है तो फिर ये ब्रेकडाउन होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होगा, जॉन्डिस होगा। ये इरेथ्रोब्लास्टिक ऑफकोइटिस के कारण जॉन्डिस और एनीमिया हुआ और इट कॉज डेथ हो सकता है। ये चीज़ मैंने बता दिया, ये चीज़ होता है RH इरेथ्रोब्लास्टिक ऑफकोइटिस के कारण जॉन्डिस और एनीमिया, इट कॉज डेथ। तो ये सारा चीज़ था, इसके बारे में समझा दिया। नीट में एक सा कोई क्वेश्चन आया था कि से तो जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है और इरेथ्रोब्लास्टिक ऑफकोइटिस जो है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है। इसमें मदर पूछ रहा था, बच्चा निगेटिव, मदर पॉजिटिव, ये बहुत सारा चीज़ केस था। ये NCERT के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा। मदर जो होती है RH निगेटिव होती है और बच्चा जो होता है पॉजिटिव होता है। इसी से क्वेश्चन आया था कि मदर क्या चीज़ होती है, मदर RH निगेटिव होती है, बच्चा क्या होता है, RH पॉजिटिव होता है। ये सारा चीज़ था, इतना सारा चीज़ क्वेश्चन था। इससे ये आप उतार लीजिएगा अच्छा से, ये एक बार उतार लीजिएगा कि ये समझ जाएंगे कि क्या होता है, नहीं होता है। इसके बाद में तो कुछ तो है नहीं NCERT नहीं, बस इतना ही था कि इसको समझाने में समय लग जाता। आप नहीं समझ रहे होंगे, अगर कुछ अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको अच्छा से डिटेल में समझा दूँगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे मैं समझा दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब एक तरह से था। और इसको बचाने के लिए क्या होता है, एक रोगन नाम का नीडल होता है। अगर ये होता है, ये अगर ऐसा हो रहा है, अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट हो रहा है, माँ के अंदर ही रह जा रहा है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी के पहले समय होता है कुछ अंतराल का, उसमें आप रोगन नाम का एक नीडल होती है, बहुत सारी सुई होते हैं, वो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही तुरंत वो माँ को दिलवा दीजिए, तो वो RH एंटीबॉडी जो बना है ख़त्म हो जाएगा और फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सारा उपाय है, डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, ये होता है। तो ये सारा चीज़ उपाय होता है। बहुत सारे दवा आते हैं, वो मदर को फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद खिला दीजिए, तो ये RH एंटीबॉडी जो बना है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं खिलाते हैं तो फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। तो जो बताया अभी, RBC टूटेगा, जॉन्डिस होगा, एनीमिया होगा और कॉज टू डेथ हो जाता है। ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। अगर नहीं लिखे होंगे तो 1 मिनट और में अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आता नहीं है, नॉर्मली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तब भी हम कोशिश कर दिए कि समझा दें, बता दें कि टॉपिक था NCERT में, समझाना ज़रूरी था। नहीं समझाते तो फिर क्वेश्चन अगर बन सकता है, बहुत सारे केस अगर देख के अगर बनाते, एग्जाम्पल देख के अगर केस दे के बना दे तो यहाँ पर बना सकता है कि मतलब जब पॉजिटिव है तो बच्चा क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, केस होगा, ये जॉन्डिस, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इरेथ्रोब्लास्टिक क्या होता है, जॉन्डिस एनीमिया होता है, डेथ होता है। सेकेंड प्रेगनेंसी बच्चा क्या हुआ था, पॉजिटिव हुआ था कि निगेटिव हुआ था, सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर क्या थी, कि निगेटिव थी कि पॉजिटिव, ये सब सारा चीज़ें क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या होता है, नहीं होता है। तो इससे क्वेश्चन बनने की बहुत कम चांस रहता है, लेकिन कभी मैं सिखा दिया क्या है इससे। और ये टॉपिक कंप्लीट होता है RH ग्रुपिंग, यही था ब्लड ग्रुपिंग, RH पॉजिटिव और निगेटिव। तो 80% था, 20% था, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। तो यही था, उससे अब एक्स्ट्रा कुछ बचा है नहीं NCERT के लिए। इतना ही छोटा टॉपिक था, लेकिन छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत था कॉम्प्लिकेटेड। देखिए समझाने में दिक्कत तो हुई, आप लोग समझे या नहीं समझे मालूम हो, समझाने में प्रॉब्लम तो खराब हुई, लेकिन चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड आगे टॉपिक पर पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक को हम ले चल रहे हैं बराबर। हम अभी भी चाहते तो कोएगुलेशन पढ़ा देंगे, 20 मिनट में 40 मिनट का वीडियो हो जाए, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन छोटे छोटे रिविज़न ही करवा रहे हैं, एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। और ये वैसे भी ये टॉपिक बहुत थोड़ा है कॉम्पेटिबिलिटी में, तो आप पढ़िएगा, इसमें समझिएगा, याद रखिएगा, आगे आएगा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो अच्छी लगती तो लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, वो लोग भी रिविज़न कर पाए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।